हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में। ठीक है, कक्षक और क्वांटम संख्या है क्या? देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि जो परमाणु है, क्या है? परमाणु। ठीक है, अब परमाणु में इसके ये जो भाग, बाहर की जो भाग दिख रही है, ठीक है, इसको हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं? कक्षक। क्या कहते हैं? कक्षक। ठीक है, अब एक कक्षा में एक कोष, और एक कोष के अंदर कितने हैं? 3 या 4 क्या हो सकते हैं? उपकोष हो सकते हैं। कक्षक, कोष और उपकोष। ठीक है, कक्षक, कोष और उपकोष। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटम संख्या कह रहा है कि क्वांटम संख्याओं द्वारा क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्या, प्रत्येक कक्षक में 3 क्वांटम संख्या। कितना? 3 क्वांटम संख्या n, l और ml, ठीक है, होते हैं। अब इसमें बारी बारी से हम पढ़ते हैं। n क्या है, l क्या है, ml क्या है। 3 क्वांटम संख्या होती है। पहले वाले को हम बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? n से। किससे? n से। चलिए आगे। दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे द्विसंगी। या उसको विसंगी भी कहा जाता है। विसंगीय लिखा। क्वांटम संख्या। जबकि तीसरा जो है वह है चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। दूसरा आपने देखा, प्रत्येक कक्षक में कितने क्वांटम संख्या? 3 l, n, l, ml होते हैं। पहले वाले को मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको n से सूचित करते हैं। दूसरे वाले से द्विसंगीय या विसंगीय कहिए क्वांटम संख्या। और तीसरा जो है उसको क्या करा है? चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। अब इन तीनों क्वांटम संख्या को विस्तार से पढ़ना है। देखिए आगे। इसमें सबसे जो मुख्य है वो क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, जो बार बार आता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको किससे सूचित किया जा रहा है? n से सूचित किया जा रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। मतलब संख्या तो होगी, लेकिन कैसी होगी? धनात्मक होगी। ठीक है,
दूसरा, n बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या, n बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या, किसकी संख्या? n बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या n स्क्वायर, n स्क्वायर, या कह सकते हैं कक्षक का आकार, कक्षा का आकार। ठीक है, कक्षकों की संख्या कितना होगा? n का स्क्वायर अर्थात कक्षक का आकार, और कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है। अब जरा इसको समझते हैं, n बढ़ने के साथ साथ कैसे कक्षकों की संख्या बढ़ रही है। जैसे आप आवर्त सारणी में देखेंगे, हमने कहा कि इसमें कितने क्वांटम संख्या है? 7 है। कितना है? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए पहले वालों को अगर हम लें, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से, ठीक है, इसमें अगर हम अलग अलग क्वांटम संख्या को लें, देखिए उदाहरण के लिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिख के देखा, जैसे हमने क्वांटम संख्या n बराबर कितना लिया? 1 लिया। कितना लिया? 1। तो अब देखिए इसमें कक्षा की संख्या कितना होगा? 1 का स्क्वायर ना। हमने कहा कि कक्षकों की संख्या बराबर कितना है? n का स्क्वायर, कक्षकों की संख्या या आकार कहिए n का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, मतलब एक कक्षा। ऐसे कितना कक्षा? एक कक्षा। ऐसे अब अगर हम लेते हैं n बराबर 2, कितना लेते हैं? n बराबर 2, इसका मतलब कक्षकों की जो संख्या होगी n का स्क्वायर ना, n का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर की जगह तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इसका मतलब आप जैसे ही पहले के बाद दूसरे में जाते हैं, किसमें? पहले के बाद दूसरे वाले में जाते हैं, पहले के बाद पहला में एक कक्षा, दूसरा में कितना? 4, फिर 9, दोगुना होगा ना। कितना होगा? दोगुना होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। अब करें इस कोर्स का पता कैसे चलेगा, आगे देखिए। तीसरा इसका गुणधर्म, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट लिखते हैं आगे की ओर, तो हम कोष का अगर हम नाम लिखें, किसका? कोष का, तो पहले वाले को क्या कहेंगे? k, दूसरे वाले को क्या कहेंगे? l, तीसरे वाले को क्या कहेंगे? m, और चौथे वाले को क्या कहेंगे? n। इस तरह से हम एक अल्फाबेटिकल नाम, जिसको कहां शुरू करके? k से, कहां से? k l m n o p, इस तरह से क्या कर सकते हैं? सूचित कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, मतलब द्विसंगीय क्वांटम संख्या का, या द्विसंग द्विगंशीय या विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसको हमने किससे शुरू किया? एल से। किससे शुरू किया? एल से। आगे देखिए, सबसे पहला ये आपको बताएगा क्या, इसका करें कि हर क्वांटम संख्या का अलग अलग क्या है? गुण धर्म। इसका गुण धर्म क्या है? करें यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। यह कक्षक के, ये कक्षक के त्रिविमीय आकार को, त्रिविमीय आकार को क्या करेंगे? परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं, मतलब अगर हमें आकार जानना हो तो किस क्वांटम संख्या का प्रयोग करना पड़ेगा? एल का। कौन सा संख्या? एल संख्या का करना पड़ेगा।
दूसरा देखिए, दूसरा गुणधर्म क्या है। दूसरा आपको बता रहा है किसी कोष के उपकोषों को एल द्वारा सूचित करते हैं। किसी कोष के उपकोष को, किसी कोष के उपकोष को एल द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। किसी कोष के उपकोष को किसके द्वारा, एल द्वारा सूचित करते हैं। और एल का मान कहां से शुरू होता है, जीरो से। कहां से, 0 1 2 3 4 5 और 6। 0 1 2 3 कहने का मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, जिसकी एन कितनी, 1 है। कितना है, कौन सा क्वांटम संख्या में, 1 में है। अगर हम इसकी क्या उपकोष संख्या की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। बाकी सबका अगर हम देखते जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। नीचे लिख सकते हैं एक और चीज, ऊपर लिख देते हैं। उपकोष को, किसको, उपकोष को एस पी डी एफ जी, ठीक है, एच डॉट डॉट द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। जिसको आप पढ़ेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हालांकि जी ब्लॉक और एच ब्लॉक नहीं होता है। अभी तक आपने आवर्त, जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ा, उसमें आपको पढ़ना है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जी और एच ब्लॉक नहीं होता। लेकिन सामान्य तो वो बता रहा है कि उपकोष को आप एस पी डी एफ से क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। ठीक, आगे कुछ और नोट करके समझते हैं। करा कि किसी एक कोष में, किसी एक कोष में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या हो सकते हैं, उपकोष हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया, फिर से आपको थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं। हमने कहा कि एक बॉन्डिंग है, घर के बाहर एक बॉन्डिंग है, फिर आपका एक घर है, क्या है, फिर आपका एक घर है, फिर इस घर के अंदर भी क्या है, एक घर है। तो हमने कहा कि सबसे बाहर की जो बॉन्डिंग दिख रही है उसको क्या कहा हमने, कक्षा कहा। इसके बाद वाले को हमने क्या कहा, कोष कहा। और जो घर के अंदर भी घर है उसको हमने क्या कहा, उपकोष कहा। तो अब कह रहा है कि कक्षा की किसी एक कोष में, किसी एक कोष में एक या एक से अधिक उपकोष हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे n बराबर 2 लेते हैं, मतलब क्वांटम संख्या कितना, 2। तो क्वांटम संख्या अगर हम 2 लेंगे तो उपकोष कोष की जो संख्या होगी वो 0 और कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 0 और 1। ठीक, अगर हम क्वांटम संख्या 3 लेते हैं, कितना लेते हैं, 3, तो हमें उपकोषों की संख्या कितने मिलेगी, 0 1 और 2, 0 1 और 2। अब जरा इसको और डिटेल में समझिए। कह रहा कि n, अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो केवल क्या मिलेगा, 0। क्या मिलेगा, 0। ऐसा अब देखिए, एस बराबर कितना, 0, ठीक है, P बराबर 1, एस पी डी, डी बराबर कितना, 2, और F बराबर कितना, एस पी डी और F कितना, 3। अब करा कि जैसे ही आप n बराबर 1 में चलते हैं तो आपको कक्षा तो मिलेगा, लेकिन उपकोषों की संख्या कितना है, 0। क्या, 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप क्वांटम संख्या किसमें, 2 में जाते हैं
तो आपको कक्षा तो मिलेगा, कक्षा मिलेगी, लेकिन उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 0, 1 और 2। इसका मतलब कौन कौन सा शामिल हो सकता है? एस आ सकता है, पी आ सकता है और डी आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें अगर हम किसी दूसरे ऑर्बिट का अगर हम ले, नहीं दूसरे का तो 1 और एस और पी आएगा। क्या आएगा? एस और पी आएगा। जैसे मान के चलिए अगर आप लेते हैं कार्बन को, किसको लेते हैं? कार्बन, जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो देखिए आपको बताते चले कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2। एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में कितना? 40 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कार्बन की बात करें जो दूसरे क्वांटम संख्या में आता है, किस में आता है? दूसरे क्वांटम में, मतलब 2 में आता है। n बराबर कितने में आता है? 2 में। तो देखिए अब हम इसको लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p कितना? 6। तो देखिए 2, 2 4 और फिर कितना? 2 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें पी ब्लॉक में कितना आएंगे? 2 आएंगे। कितना आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, और आगे पढ़िएगा तो इसे और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में इस बता दिया जाएगा, इसको इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए आगे से तीसरी क्वांटम संख्या की हम बात करते हैं। किसकी? तीसरी। पहला हमने क्वांटम संख्या को देखा तो वो क्या बता रहा था? कक्षकों की संख्या बता रहा था। किसकी संख्या बता रहा था? कक्षकों की संख्या बता रहा था, कक्षा के आकार को बता रहा था। ठीक है, जबकि दूसरा हमने देखा एल, जो क्या बता रहा था? किसी भी परमाणु के आकार को बता रहा था। वो भी कौन सा आकार? त्रिविमीय आकृति को बता रहा था। अब तीसरा देखिए, तीसरा चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या। नाम से क्लियर है, चुंबकीय। कौन सी? चुंबकीय, अर्थात यहां चुंबक की बात की जाएगी। इसका मतलब चुंबकीय गुणधर्म की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? चुंबकीय गुणधर्म की बात की जाएगी। ठीक, कि इस क्वांटम संख्या में चुंबक का कितना गुणधर्म पाया जाता है, या चुंबक का कितना गुण है, या कितनी क्षमता है, या क्या है। चलिए पहला देखिए, इसको हम लोग दिखाते हैं किससे हैं? एम एल। एम मतलब मैग्नेट और एल मतलब अभी हमने बताया कि उपकोष को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है दूसरे क्वांटम संख्या। करा किसी उपकोष के लिए, किसी उपकोष के लिए, किसी उपकोष के लिए एम एल बराबर होता है 2l + 1। 2l + 1, जो यहां l है वो कौन सा है? दूसरा क्वांटम संख्या ना, विसंगीय या विगंशीय, विगंशीय क्वांटम संख्या 2l + 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम l बराबर कितना ले? 2। कितना ले? l बराबर कितना ले लिया हमने? 2 ले लिया। ठीक है, तो जब l बराबर 2 लेंगे तो ml बराबर हमारा कितना आएगा? 2 × +1 कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अर्थात अब इसका 5 मान संभव है। कितना? 5। कितना मान संभव है? 5। कौन कौन से मान संभव है? देखिए सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 +1 और प्लस कितना? 2। इधर -1 और कितना? -5। अब इसी तरह से जितना होंगे, अब यहाँ l बराबर 3 लीजिएगा तो 3 6 और 1 कितना? 7। इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? करा कि ml के मान l से और l का मान n से क्या होता है? प्राप्त होता है। अब यहां आप देख रहे हैं कि जो ml है, ml के मान किससे प्राप्त हो रहे हैं? l से। किससे प्राप्त हो रहे हैं? l से। जबकि l के मान किससे प्राप्त हो रहे थे? n से। किससे? n से प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जो ml है वो l से प्राप्त हो जाएगा, और l का जो मान है वो किससे प्राप्त हो जाएगा?
n से प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वांटम संख्या वो क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अब यहां देखिए कक्षक और क्वांटम संख्या के बीच संबंध क्या है, ठीक। जरा ध्यान से इस तालिका को देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए कक्षक और क्वांटम संख्या के बीच संबंध, कक्षक और क्वांटम संख्या के बीच संबंध, क्या संबंध है। सबसे पहले हमने यहां लिखा एल का मान, किसका मान, एल का मान। फिर हमने लिखा उपकोष का संकेत, क्या लिखा, उपकोष का संकेत। और तीसरा लिखा हमने कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, मतलब हमने इसमें 3 तालिका को बनाया। अब कह रहा कि अगर एल का मान 0, क्या हो, 0, तो कौन सा उपकोष का संकेत होगा, एस का, किसका होगा, एस का। और कक्षक की संख्या कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1। अगर एल का मान 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाएगा, तो ये दिखाएगा किसको, पी को। और इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अगर हम एल का मान 2 ले लें तो उपकोष का संकेत कितना होगा, डी। और कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 5, कितनी होगी, 5। फिर से आपको थोड़ा एग्जांपल, एल का मान अगर हम 3 लेते हैं, कितने लेते हैं, 3, तो एस पी डी यहां क्या आएगा, एफ। और इसके कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। अगर हम यहाँ 4 ले लें तो यहाँ जी हो गया, हालांकि अभी तक संभव नहीं है ऐसा, ठीक है, यहाँ 9 होगी। अगर हम यहाँ 5 ले लें तो क्या होगा, यहाँ एच, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11। समझ में आई बात। चलिए चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एस में कक्षक की संख्या कितना है, 1 है, कितना है, 1। ये जो आपका बॉन्डिंग दिख रहा है कितना है, 1, इसका और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 2, कितना, 2। इसके बाद हम चलते हैं पी, पी में कक्षक की संख्या कितना, कितना, 3, कितना, 3। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 6, कितना, 6। इसमें 2 हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6। आगे देखिए अगर हम डी की बात करें, किसकी बात करें, डी की, तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी, 5, कितने, 5। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, 10, कितना, 10। ई बराबर कितना, 10। इसी तरह से अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लेना आपको कि एस में एक कक्षक, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। अब इसमें अगर हम बात, हमने कहा कि मुख्य क्वांटम संख्या टोटल कितनी है, 7 है, कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब पहले जो दिख रहा है वो है ना, पहला जो दिख रहा है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। कक्षक की जान रहे, कक्षक इस तरह का होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब इस प्रकार का कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। और सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। चलिए
तो इसको उतार लीजिए, देख लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक और क्वांटम संख्या रह गया जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है, जिसको अगले पार्ट 2 में आपको बता दिया जाएगा। हालांकि पार्ट 2 में आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के भी बारे में विस्तार से चर्चा किया जाएगा। एस ब्लॉक की आकृति कितनी होती है उसमें अभी हमने बता दिया केवल शॉर्ट में कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, आगे और विस्तार से एक एक करके एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।